नमस्कार, आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज़। मैं हूं आपके साथ हिमांशु नारंग। आज कोरोना की अपडेट्स हम आपको दे देते हैं। 7 फिलहाल कोरोना के पॉजिटिव केस आए हैं पहली रिपोर्ट के अंदर, और एक और रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। शायद उसमें भी कुछ केस और सामने निकल कर आए, लेकिन पहला कोरोना का जो बुलेटिन अपडेट आया है उसमें 7 कोरोना के पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। मॉडल टाउन इलाके में हम इस समय खड़े हैं, जहां पर एक लड़की को कोरोना हुआ है जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री एनसीआर की बताई जा रही है, यानी कि फरीदाबाद वल्लभगढ़ के आसपास की बताई जा रही है। और आज 7 केस आने के बाद जो संख्या हो जाती है, तकरीबन पहले 178 कुल केस आ चुके थे, आज 7 केस और आए हैं, यानी कि 185 संख्या हो जाती है। और उसी के साथ साथ जो एक्टिव पेशेंट हैं उनकी संख्या 85 हो जाती है, और जो लोग ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं उनकी संख्या 96 हो जाती है। कल भी कोरोना से एक डेथ हुई थी, यानी कि जो मौत हैं वो 3 हो चुकी हैं। सबसे बेहतर बात फ़िलहाल जो मेडिकल बुलेटिन में निकल कर आ रही है वो ये है कि जो एक्टिव पेशेंट हैं उनकी संख्या कम हो गई है, और जो ठीक होकर घर जा चुके हैं मरीज उनकी संख्या ज़्यादा हो गई है, यानी कि 96 लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं। और जो तकरीबन 86 लोग हैं वो फ़िलहाल एक्टिव पेशेंट हैं, यानी कि उनका फ़िलहाल इलाज चल रहा है। 7 फ़िलहाल आज करनाल के अंदर कोरोना के पॉजिटिव केस आए हैं। मॉडल टाउन इलाके में हम इस समय खड़े हैं, जहां पर लोग जो आशा वर्कर्स हैं, एएनएम्स की टीम है, साथ ही साथ डॉक्टर्स की टीम है, वो यहाँ पर पहुँच गए हैं। और फ़िलहाल इलाके को सील भी कर दिया गया है। आप देख सकते हैं इस इलाके को सील किया गया है, ताकि जो वो एरिया है यानी कि उसको कंटेनमेंट जोन बना दिया गया है, ताकि वहाँ से जो लोग हैं वो बाहर ना निकल सकें। ये फ़िलहाल हम आपको तस्वीर बताते हुए नज़र आ रहे हैं। फ़िलहाल ये मॉडल टाउन इलाके की तस्वीर है। यहाँ पर ड्यूटी मजिस्ट्रेट पुलिस भी पहुंची थी, और फिलहाल आशा वर्कर्स एएनएम्स की टीम ने जाकर घर घर स्क्रीनिंग की है और पता लगाया है कि किसी को कोरोना के लक्षण तो नहीं है। 7 जो केस आए हैं वो अलग अलग इलाकों से आए हैं, और जिस तरीके से संख्या बढ़ती हुई नज़र आ रही है उससे कहीं ना कहीं एक डर ज़रूर पैदा होता है लोगों के मन में। लेकिन आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है, अलर्ट रहने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है कि किस तरीके से हमें कोरोना से लड़ना है, क्योंकि जिस तरीके से वक्त आगे बढ़ेगा उस समय से ये भी नज़र आ रहा है कि भले ही कोरोना के जो पेशेंट्स हैं उनकी संख्या बढ़ रही हो, लेकिन वो ठीक भी बहुत जल्दी हो रहे हैं। क्योंकि कल तक जो ठीक होने के लोगों की संख्या थी वो कम थी, लेकिन आज काफ़ी लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं। क्योंकि जो मामला हम आपको बता रहे हैं कि 7 कोरोना के और पेशेंट्स आने के बाद जो कुल संख्या हो जाती है वो 185 हो जाती है, और जो ठीक होकर घर जा चुके हैं उनकी संख्या भी काफ़ी ज़्यादा है। यानी कि उनकी संख्या की बात करें तो फ़िलहाल 96 लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं। ये एक राहत की बात है। लगातार मरीज भी ठीक होकर घर जा रहे हैं, और अलग अलग इलाकों से कोरोना के पेशेंट भले ही आ रहे हों, लेकिन जो सबसे ज़्यादा पेशेंट्स आ रहे हैं उनकी ट्रैवल हिस्ट्री जुड़ी हुई है, यानी कि वो दिल्ली एनसीआर या फिर ऐसे इलाकों से आ रहे हैं जहाँ पर रेड जोन एरिया बनता है। तो आप लोगों से अपील है कि अपने आप की जिम्मेदारी को समझें और अलर्ट रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि आप लोग अगर सुरक्षित रहेंगे तो आप अपने परिवार के लोगों को भी सुरक्षित रखेंगे, उन्हें भी संक्रमित होने से बचाएंगे। अगर आप दिल्ली एनसीआर से आ रहे हैं तो सबसे पहले आकर आप अपना इलाज करवाएं, यानी कि आप कल्पना चावला मेडिकल अस्पताल जाएं, वहां पर जाकर अपने कोरोना के सैंपल दें। और सैंपल देने के बाद एक राहत की बात ये हो जाती है कि आप घर नहीं जा रहे तो आप अपने कॉलोनी वासियों को और अपने परिवार के सदस्यों को संक्रमित नहीं कर रहे, आप सीधा हॉस्पिटल जा रहे हैं, वहाँ जाकर आप अपना सैंपल दे रहे हैं। और तब तक इंतज़ार कीजिए 24 घंटे, जब तक आपकी रिपोर्ट नहीं आ जाती। और अगर आपकी रिपोर्ट नेगेटिव आएगी तो आपको घर भेज दिया जाएगा, और अगर आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव आएगी तो हॉस्पिटल में आपको कुछ दिन क्वारंटीन रखा जाएगा और आपका इलाज होगा। ये एक राहत की बात रहती है। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। पहला मेडिकल बुलेटिन हम आपको बता रहे हैं जिसमें आज कोरोना के 7 पेशेंट्स आए हैं, और ये अलग अलग इलाकों से आए हैं। और
मॉल टाउन इलाके में हम खड़े हैं जहां पर एक कोरोना का पेशेंट्स मिला है। लड़की बताई जा रही है और उनकी जो ट्रैवल हिस्ट्री है वो दिल्ली एनसीआर यानी कि फरीदाबाद बल्लभगढ़ के आसपास बताई जा रही है। उस इलाके को सील कर दिया गया है ताकि वहाँ पर जो आवाजाही है वाहनों की या फिर लोगों के घर से बाहर निकलने की बात है वो ना हो। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और एक बुलेटिन अभी और आना बाकी है, वो कुछ देर तक आएगा और उसके बाद ये कंफर्म होगा कि कितने केस और आए हैं। हमने आपको पूरी डिटेल बताई है कि 178 कुल केस पहले थे, 7 केस और आ जाते हैं यानी कि 85 केस हैं। 185 केस हैं जो फ़िलहाल कोरोना के करनाल के अंदर थे, लेकिन उसके अंदर से 96 लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं। ये एक राहत की बात है क्योंकि ये आंकड़ा पहले कम था, कम लोग ठीक होकर घर जा रहे थे, लेकिन ये आंकड़ा कल के बाद बढ़ता हुआ नज़र आया है। और जो लोग एक्टिव पेशेंट थे उनका आंकड़ा 100 के पार पहुंच चुका था कल तक, लेकिन उनमें एकदम गिरावट देखने को मिली है, वो कम हो गए हैं क्योंकि काफ़ी लोग ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। ये एक राहत की बात है क्योंकि रिकवरी रेट है वो लगातार बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। रिकवरी रेट लगातार बढ़ रहा है, उससे लोगों की जो तबीयत है वो ठीक हो रही है, उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ रही है तो उन्हें घर भेजा जा रहा है। 3 मौत अभी तक करनाल में कोरोना से हो गई हैं। पूरे विश्व की बात करें, भारत की बात करें तो भारत में भी लगातार कोरोना के पॉजिटिव केस बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। खासकर दिल्ली एनसीआर या फिर महाराष्ट्र की बात करें या गुजरात की बात करें, वहाँ पर भी लगातार कोरोना के एक्टिव केस बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। काफ़ी लोगों को कोरोना हो रहा है, लेकिन फ़िलहाल घबराने की ज़रूरत नहीं है, अलर्ट रहने की ज़रूरत है। घबराने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि आप लोग अगर सुरक्षित रहेंगे तो फिर आप अपने परिवार के लोगों को भी सुरक्षित रख पाएंगे, उन्हें संक्रमित होने से बचा पाएंगे। और उसके लिए बस थोड़ी सी सावधानियां बरतनी होती हैं, तमाम प्रिकॉशंस लेने होते हैं जिन पर स्वास्थ्य विभाग लगातार बात करता हुआ नज़र आता है। वो सावधानियां आप बरतेंगे तो राहत की बात आपके लिए भी होगी और हमारे लिए भी होगी, क्योंकि करनाल को हमने सुरक्षित बनाना है तो उसके लिए आप लोगों का सहयोग सबसे ज़्यादा प्रशासन को चाहिए होगा और जो वो आप करते हुए नज़र भी आ रहे हैं। अगर आपने अभी तक हमारी ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो आप प्ले स्टोर में जाइए, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ टाइप कीजिए। आपको करनाल से जुड़ी हर बड़ी खबर सबसे पहले सबसे सटीक मिलती रहेगी। हम आगे भी आपको कोरोना और करनाल की बाकी बड़ी खबरों से अपडेट्स देते रहेंगे। धन्यवाद।